मिर्च मसाला भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों में से है जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि समाज की सच्चाई को आग की तरह सामने रख देती है। फिल्म में डर है, गुस्सा है, अन्याय है और सबसे बढ़कर है एक औरत का विद्रोह। इसमें स्मिता पाटिल ने सोनबाई का किरदार निभाया है और नसीरुद्दीन शाह ने उस क्रूर सूबेदार का, जिससे पूरा गांव कांपता है। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासन के समय के एक छोटे से गांव से। गांव सूखा, गरीब और डरा हुआ है। वहां के लोग टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं। गांव में अचानक एक सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ आता है। उसका काम टैक्स वसूलना है, लेकिन वह सिर्फ टैक्स लेने नहीं आता। वह गांव की औरतों पर भी अपनी गंदी नजर रखता है। गांव के आदमी उससे डरते हैं। मुखिया उसकी हर बात मानता है। कोई विरोध नहीं करता। सूबेदार जहां जाता, लोग सिर झुका लेते। उसकी हंसी में भी धमकी छिपी रहती थी। एक दिन गांव की औरतें पानी भरने जाती हैं। वहीं पहली बार सूबेदार की नजर सोनबाई पर पड़ती है। सोनबाई बाकी औरतों जैसी डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में सीधा देखने की हिम्मत थी। जब सूबेदार अपने घोड़ों को पानी के कुएं के पास ले जाता है, तो सोनबाई उसे रोक देती है। बस यही बात सूबेदार के अहंकार को चुभ जाती है। अब वह सोनबाई को पाने की जिद में पागल हो जाता है। सोनबाई शादीशुदा है। उसका पति शहर में काम करता है। गांव में वह अकेली रहती है और मिर्च पीसने वाली फैक्ट्री में काम करती है। वहां कई और औरतें भी काम करती हैं। लाल मिर्च की धूल से भरी वह जगह पूरे गांव की सबसे अलग जगह थी और शायद सबसे मजबूत भी। सूबेदार धीरे धीरे सोनबाई के करीब आने की कोशिश करता है। पहले मुस्कान, फिर इशारे, फिर आदेश। लेकिन सोनबाई हर बार उसे ठुकरा देती है। फिर एक दिन सूबेदार हद पार कर देता है। वह सोनबाई को अकेला पाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन सोनबाई डरती नहीं। वह पूरे गुस्से में सूबेदार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा माहौल जैसे जम जाता है। एक आम गांव की औरत ने उस आदमी को थप्पड़ मारा था जिससे पूरा गांव कांपता था। सूबेदार की आंखों में अब सिर्फ वासना नहीं, बदले की आग थी। वह चिल्लाता है, उसे पकड़ो। सोनबाई भागती है। खेतों से, गलियों से, धूल भरी पगडंडियों से दौड़ती हुई वह मिर्च फैक्ट्री तक पहुंचती है। पीछे घोड़ों की आवाजें गूंज रही थी। फैक्ट्री का बूढ़ा चौकीदार अबू मियां सब समझ जाता है। वह तुरंत भारी दरवाजा बंद कर देता है। बाहर सूबेदार के सैनिक दरवाजा पीटते रहते हैं, लेकिन अबू मियां दरवाजा नहीं खोलता। अब शुरू होती है असली लड़ाई। एक तरफ पूरा गांव है, डरा हुआ, कमजोर और समझौता करने को तैयार। दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर बंद औरतें हैं और उनके साथ सोनबाई। सूबेदार गांव वालों को धमकी देता है, अगर सोनबाई नहीं मिली तो गांव जला दूंगा। गांव के आदमी पंचायत बुलाते हैं। वहां कोई सोनबाई की इज्जत की बात नहीं करता। सब अपनी जान बचाने की सोचते हैं। मुखिया कहता है कि एक औरत के लिए पूरा गांव खतरे में नहीं पड़ सकता। सिर्फ स्कूल मास्टर विरोध करता है। वह कहता है, आज सोनबाई को दोगे, कल अपनी बेटियों को भी देना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर की औरतें भी डरने लगती हैं। उन्हें लगता है कि सोनबाई की वजह से सब मर जाएंगे। कुछ औरतें उसे समझाती हैं कि सूबेदार के पास चली जाओ, लेकिन सोनबाई टूटती नहीं। अबू मियां उसका साथ देता है। वह कहता है, जुल्म के आगे झुकना सबसे बड़ा पाप है। फिल्म यहीं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है।
यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं रहती, यह डर और हिम्मत की लड़ाई बन जाती है। बाहर सूबेदार शराब पीता है, हंसता है और इंतजार करता है। उसे भरोसा है कि गांव वाले आखिरकार सोनबाई को उसके हवाले कर देंगे। और सच में गांव वाले तैयार हो जाते हैं। मुखिया फैक्ट्री मालिक को लेकर आता है। वे अबू मियां को समझाते हैं, लेकिन बूढ़ा चौकीदार बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं था। आखिर सूबेदार हमला करने का आदेश दे देता है। सैनिक दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं। लकड़ी चरमराती है, औरतें सहम जाती हैं। अबू मियां गोली चलाता है। एक सैनिक गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल गोलियों से छलनी होकर अबू मियां वहीं गिर पड़ता है। दरवाजा टूट जाता है। सूबेदार धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर आता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लगता है अब सोनबाई अकेली है, लेकिन वह गलत था। अचानक फैक्ट्री की सारी औरतें उठ खड़ी होती हैं। उनके हाथों में लाल मिर्च का पाउडर था। जैसे ही सूबेदार सोनबाई की तरफ बढ़ता है, औरतें उसके ऊपर तेज लाल मिर्च फेंक देती हैं। उसकी आंखें जलने लगती हैं। वह चीखता है। पूरी फैक्ट्री लाल धुएं से भर जाती है। जो औरतें अब तक डरी हुई थी, वही अब आग बन चुकी थी। फिल्म यहीं खत्म होती है। सूबेदार दर्द से तड़प रहा होता है और सोनबाई हाथ में दरांती लिए खड़ी रहती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ विद्रोह था। अंत खुला छोड़ दिया गया है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें हीरो कोई मर्द नहीं है। असली ताकत औरतों में दिखाई गई है। स्मिता पाटिल का अभिनय इतना सच्चा लगता है कि कई जगह ऐसा महसूस होता है जैसे यह फिल्म नहीं, किसी गांव की असली घटना हो। आज भी मिर्च मसाला को भारतीय सिनेमा की सबसे ताकतवर फिल्मों में गिना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, यह सवाल पूछती है, अन्याय के सामने चुप रहना क्या खुद एक अपराध नहीं?